Hare Nama eva kevalam kalo nasteva gatiranyata. Thank you so much, Madhuri, Prabhuji, आपने मुझे सेवा का मौका दिया. I am so grateful and I will try my best कि मैं कुछ बोल पाऊँ जिससे लॉर्डशिप्स के प्लेजर के लिए, आप सबके प्लेजर के लिए. बट अगर कोई भी भूल हो तो प्लीज मुझे क्षमा करना. सॉरी इन एडवांस. तो आज प्रभु जी ने भगवद गीता के 3 श्लोकास दिए हैं, 10.9, 10 and 11. तो एक बार भी रीड करते हैं. मच्चित्ता मत्गता प्राणा बोधयन्ता परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च. Translation by Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. The thoughts of my pure devotees dwell in me. Their lives are fully devoted to my service, and they derive great satisfaction and bliss from always enlightening one another and conversing about me. 10.10. तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयन्ति ते. To those who are constantly devoted to serving me with love, I give the understanding by which they can come to me. 10.11. तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमां नासामि तथाभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता. To show them special mercy, I, dwelling in their hearts, destroy with the shining lamp of knowledge the darkness born of ignorance. So, 3 बहुत beautiful श्लोकास हैं and हम इनको डिस्कस करते हैं. So, 10.9 देखते हैं. So, मच्चित्ता मद्गता प्राणा बोधयन्ता परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च. तो मच्चित्ता इस हम कृष्णा के बारे में सोच रहे हैं. मद्गता प्राणा डिवोटीज जो है, भगवान के प्योर डिवोटीज, वो भगवान को अपनी पूरी लाइफ सरेंडर करते हैं. बोधयन्ता परस्परम, वो कृष्णा के बारे में डिस्कस करते हैं आपस में. जो डिवोटीज हैं, जिसने जितना सुना है वो उतना शेयर करते हैं, जो सामने वाले डिवोटी से सुनते भी हैं. कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च, हमेशा भगवान की ग्लोरीज पे मेडिटेट करते हैं, और स्प्रेड करते हैं, जिससे उन्हें स्वयं को प्रसन्नता मिलती है और वो दूसरों के साथ भी ये प्रसन्नता शेयर करते हैं. तो हम देखते हैं इस श्लोका का थीम जो है, ये एक शुद्ध भक्त का सिम्टम है, शुद्ध भक्त की निशानी है कि कैसे कृष्णा उस डिवोटी का लाइफ एंड सोल बन जाते हैं, कि वो कॉन्स्टेंटली सिर्फ कृष्णा के बारे में सुनना चाहता है, वो कृष्णा के डिवोटीज के अराउंड रहना चाहता है. एंड कृष्णा पोपिट में जो उनके कुछ सिम्टम्स बताते हैं कि थॉट्स ऑफ माय प्योर डिवोटीज ड्वेल इन मी, कि भगवान ऐसा बता रहे हैं. एंड वो अपनी पूरी लाइफ कृष्णा को सरेंडर कर देते हैं. उन्हें बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है, बहुत प्रसन्नता मिलती है हमेशा कृष्णा के बारे में डिस्कस करके. तो हम ये इसका थीम है, आगे इस पे देखते हैं. तो पॉपिट में जैसे श्रीला प्रभुपाद बताते हैं कि 2 स्टेजेस हैं डिवोशनल सर्विस की, एक प्रिलिमिनरी स्टेज, एक बेसिक स्टेज, और एक मैच्योर स्टेज. जो बेसिक स्टेज है उसमें जो डिवोटीज हैं जब सर्व करते हैं, तो जब वो सेवा करते हैं, जब वो भक्ति करते हैं, तो उसी में उन्हें बहुत प्लेजर मिलता है. एंड जो मैच्योर स्टेज है वो उसमें वो हमेशा लव ऑफ गॉड में, भगवान के प्रेम में वो वहीं रहते हैं, उसी स्पेस में रहते हैं. एंड कॉन्स्टेंट, लाइक वो हाईएस्ट परफेक्शन है, उससे ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ है नहीं, उससे ज़्यादा कोई ब्यूटीफुल चीज़ नहीं है. एंड ये भगवान के धाम में देखते हैं. और आगे प्रभुपाद पॉपिट में बताते हैं भक्ति लता बीज के बारे में, कि चैतन्य महाप्रभु कैसे बताते हैं कि
जो भक्ति लता बीज है हमारे हृदय में, वो एक दूसरे बीज की तरह, जो किसी फ्रूट का बीज है, एंड वो कैसे हमारे हृदय में हम उसे सो करते हैं। तो पहले तो रेयर फॉर्चून यही है कि बहुत बड़ी बात यही है कि हमें वो सीड मिल जाए गुरु और कृष्णा के मर्सी से, गुरु कृष्णा एंड डिवोटीज के मर्सी से। हम इतने समय से इस यूनिवर्स में घूम रहे हैं, अलग अलग योनियों में, बट अब हमारा गुड फॉर्चून, अब हमारा सौभाग्य है, वो भी बहुत रेयर है कि हम भगवान के प्योर डिवोटीज से मिल पाते हैं, उनका संग ले पाते हैं, एंड भक्ति कर पाते हैं। एंड जैसे हम चैतन्य चरितामृत में भी श्लोक आता है, ब्रह्मांड ब्रह्मिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो इतना घूमने के बाद, इतनी सारी योनियों में ट्रैवल करने के बाद हमारा सौभाग्य है कि हम गुरु और कृष्णा की मर्सी मिल सकती है। एंड वो हमें कैसे मिलती है? डिवोटीज की वजह से। एंड जब सीड मिल जाता है तो हमें सीड का ध्यान रखना है, उसे सींचना है, हरे कृष्णा महामंत्र चैंट करके, भगवान की ग्लोरी सुन के, कीर्तन करके हमें उसे प्रोटेक्ट करना है, हमें उसे बड़ा करना है। एंड सीड धीरे धीरे बड़ा होता है और ग्रो होता जाता है, जिससे वो मटेरियल यूनिवर्स को पेनिट्रेट करके बाहर निकल जाता है। एंड फिर वो ब्रह्म ज्योति पे पहुंचता है, उससे आगे भी जाता है, और एंड में जो गोल है वो है लॉर्ड्स लोटस फीट। एंड वहाँ फिर एक ब्यूटीफुल सा फ्लावर बन जाता है, एंड कॉन्स्टेंटली फिर वहीं रहता है। और जब ये स्टेज होती है तो वो एक फुल्ली एब्जॉर्ब स्टेट होती है एक डिवोटी की। एंड जब ऐसी स्टेज होती है तब डिवोटीज भगवान के बिना नहीं रह सकते। मैं नेक्टर ऑफ डिवोशन में भी पढ़ रही थी कि भगवान के बिना, भगवान के भक्तों के बिना हमें एक पल भी नहीं रहना चाहिए। उसमें भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा था कि एक भक्त को भले वो लोहे के जेल में रह ले, बट उसे कभी भी अभक्तों के साथ नहीं रहना चाहिए, कभी भी उनका संग नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो इतना डैमेज कर देता है। एंड इट्स नॉट नाइस। एंड एट द सेम टाइम हमें अपने भक्ति लता बीज को प्रोटेक्ट करना है वैष्णव अपराध से बच के। जैसे हम वो एलिफेंट की, हाथी की का एनालॉजी सुनते हैं कि कैसे जब हाथी आता है, पागल हाथी, तो वो कैसे पूरे बगीचे को खराब कर देता है। ये तो हमारा छोटा सा बीज है, तो अगर हमने कुछ भी वैष्णव अपराध किया तो बहुत खराब कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। एंड इसमें एक और एनालॉजी दी थी श्रील प्रभुपाद ने कि कैसे मछली जो है वो पानी के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती है, उसके लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो इसी प्रकार से डिवोटीज जब भक्तों के संग से दूर होते हैं या भगवान से दूर हो रहे होते हैं, तो उनसे वो सहा नहीं जाता है, इट्स वेरी पेनफुल। एंड एक और एस्पेक्ट है इस पोपट में कि भक्त क्या डिस्कस करते हैं। भक्त श्रीमद् भागवतम डिस्कस करते हैं, और श्रीमद् भागवतम क्या है? भगवान की नेक्टेरियन एकदम सुमधुर पास टाइम्स का नरेशन है, वो वहाँ दिया है। एंड डिवोटीज जब पढ़ते हैं, उसे चॉन करते हैं, तो इट्स जस्ट नेक्टर एवरीवेयर। गुरु महाराज एक बार बता रहे थे कि हम कभी कभी भागवतम रीड करते हैं, बट हम बस रीड ही करते हैं, हम उन इमोशंस में ही नहीं जाते। जैसे गुरु महाराज का एक काफ़ी फेवरेट पास टाइम है दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज वाला। तो गुरु महाराज बोलते हैं कि आप एक बार वो पास टाइम को नॉर्मली बस रीड करके देखो, लाइक यू आर रीडिंग थ्रू, और दूसरी बार आप उनके इमोशंस में जाओ कि जब जो सेट ऑफ इवेंट्स हुए आप उनके साथ रिलेट करो। आप एक विजुअल इमेज अगर बनाओगे तो एक बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस होगा। एंड उससे फिर जो लर्निंग्स एंड चीज़ें हम चर्न कर पाते हैं, दैट्स एग्जाम्पल। और आगे हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम का स्टैंडर्ड क्या है। श्रीमद् भागवतम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन सबसे फ्री है।
भागवतम में सिर्फ कृष्णा के पास टाइम्स हैं, जस्ट प्योर नेक्टर, प्योर भक्ति। एंड जो शुद्ध भक्त होते हैं वो बहुत प्लेजर आता है उन्हें जब वो श्रीमद् भागवतम पे चर्चा करते हैं, फिर भले वो पास टाइम्स हो, क्रिएशंस हो, भगवान की लीला का कोई भी एस्पेक्ट हो, प्रेयर्स हो, देयर ऑल्सो सो नेक्टेरियन। एंड श्रील प्रभुपाद एक और एनालॉजी देते हैं कि कैसे एक यंग युवक और युवती एक दूसरे के संग में कितने खुश रहते हैं और वो दूर ही नहीं होना चाहते। तो उसी तरह शुद्ध भक्त और भगवान का रिलेशनशिप होता है। एंड मैं एक और क्लास में सुन रही थी कि कभी कभी लाइक हाँ इसी पॉइंट में कि अगर युवती को युवक से मिलने जाना है तो वो घर में अच्छे से सब करेगी, हेल्प करेगी, सब करके फिर वो जल्दी से चली जाएगी उसके साथ युवक के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। इसी तरह कभी कभी अगर हमारे घर पे सिचुएशंस बहुत फेवरेबल नहीं होती हैं तो हमारा और कृष्णा का भी काइंड ऑफ इसी प्रकार संबंध होता है कि हम फटाफट घर पर जो भी करवाना रहता है वो हेल्प करा के एंड देन हम भाग के चले जाते हैं मंदिर या फिर सत्संग डिवोटीज के एसोसिएशन में। एंड अभी तो इतना अच्छा हमारे पास ये प्लेटफॉर्म है कि हम ऑनलाइन मिल सकते हैं, तो भले हम घर पर हैं बट यू नो वी आर इन सच अ नाइस स्पेस। और एक और बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है श्लोका का कि जब डिवोटीज शेयर करते हैं कृष्णा के साथ या कृष्णा के बारे में एक दूसरे के साथ या और भक्तों के साथ या वो प्रीच करते हैं तो ये उनका नेचुरल इंक्लिनेशन है। ये ऐसे नहीं है कि उन्हें लाइक फोर्सफुली करना पड़ रहा है या इवन अनदर एस्पेक्ट है कि वो अपना शो ऑफ नहीं कर रहे हैं कि देखो मुझे कितना पता है, बट एकदम उनका नेचुरल इंक्लिनेशन है कि वो बता रहे हैं कि सी कृष्णा इज सो अमेजिंग। एंड श्योर हम सबके पास बहुत सारे ऐसे ब्यूटीफुल एग्जांपल्स हैं, स्टोरीज हैं जो हम शेयर कर सकते हैं कि हाउ कृष्णा रेसिप्रोकेट्स एंड वो कितना ध्यान रखते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट वर्स, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनके साथ भगवान कैसे रेसिप्रोकेट करते हैं, उनको कैसे भगवान जो इंटेलिजेंस है, जो बुद्धि है वो देते हैं और किस प्रकार से भक्त जो हैं वो कृष्णा की मर्सी को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो पोपट में हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद बुद्धि योगा की बात करते हैं कि एक्शन एंड कृष्णा कॉन्शियसनेस, कि हम भक्त कृष्ण भावनामृत में है बट उसमें हम सिर्फ बैठे नहीं हैं, हम कुछ एक्शन कर रहे हैं, हम सर्विस कर रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद उस बारे में बताते हैं। और बुद्धि का मतलब है इंटेलिजेंस और योगा का मतलब है मिस्टिक एक्टिविटीज और मिस्टिक एलिवेशन। तो बुद्धि योगा भक्ति योगा का जो प्रोसेस है वो ही प्रोसेस है जिससे हम इस मटेरियल वर्ल्ड से दुखालय में शाश्वतम से निकल सकते हैं। इतने हम इंटैंगल्ड हैं बट एक यही वे है कि हम यहाँ से निकल सकते हैं। और फिर हम देखते हैं कि प्रभुपाद बहुत क्लियरली लिखते हैं कि हमारा जो अल्टीमेट गोल है वो कृष्णा है एंड हमें और किसी चीज पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। प्रभुपाद एग्जैक्टली लिखते हैं, वन शुड नो दैट द गोल इज कृष्णा and when the goal is assigned, the path is slowly but progressively traversed and the ultimate goal is achieved. So प्रभुपाद कितना सुंदर तरीके से बता रहे हैं कि हमें ये तो पता है कि गोल कृष्णा है एंड धीरे धीरे वो पाथ खुल भी रहा है, सब अपने अपने पेस में प्रोग्रेस कर रहे हैं। एंड तो हमें इस गोल का पहले तो पता कैसे चलता है, हमें इसका पता गुरु और कृष्णा के जो डिवोटीज हैं उनकी वजह से पता चलता है। कभी भी हम मंदिर आते हैं या कोई सत्संग जाते हैं तो हम पहले डिवोटीज से मिलते हैं, वो हमें बताते हैं कि ये है कृष्णा, ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। एंड वो हमारा हाथ पकड़ के कृष्णा के क्लोजर लेके जाते हैं। फिर वो हमें कुछ डिवोटीज होते हैं हमारे शिक्षा गुरु, तो हमें दीक्षा गुरु से मिलवाते हैं। फिर दीक्षा गुरु हमें कृष्णा तक लेकर जाते हैं एंड दैट्स सो ब्यूटीफुल। तो
जब हमें भगवान के भक्तों का और एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर का संग मिलता है, तब हम अपने गोल को समझ पाते हैं, हम गोल को रियली सीरियसली ले पाते हैं कि हमारा गोल है कृष्णा एंड हिज लोटस फीट, दैट्स इट। और आगे श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि डिफरेंट स्टेप्स योगा के, कि अगर किसी को पता है कि ठीक है गोल कृष्णा है, बट वो फ्रूटेटिव एक्टिविटीज से एडिक्टेड है, वो अपने कर्म को नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो वो कर्म योग कर रहे हैं, तो उसमें उन्हें बताते हैं कि आप कृष्णा को सेंटर रखो, आप जो भी एक्टिविटी कर रहे डू इट फॉर कृष्णा। बट ठीक है, दे आर डूइंग कर्म योग। फिर अगर किसी को पता है कि गोल जो है वो कृष्णा है, बट फिर भी उन्हें एक्सपेरिमेंट करना है, मेंटल स्पेकुलेशन करना है, तो फिर वो ज्ञान योग में है। और हाईएस्ट जो है वो है बुद्धि योग, वो है भक्ति योग। जब पर्सन को पता है कि हमारा गोल जो है वो कृष्णा है एंड वो कंप्लीटली कृष्णा कॉन्शियस है, एंड वो सिर्फ भक्ति में है, तो दैट इज वो पर्सन है बुद्धि योग में या भक्ति योग में। So that's the complete yoga, the highest stage. And आगे हम ये भी देखते हैं, पॉपेट में श्रील प्रभुपाद ने दिया है कि कृष्णा हमें हेल्प किस प्रकार से करते हैं। उन्होंने हमें गोल भी बता दिया, उन्होंने हमें डिवोटीज भी दे दिए, उन्होंने हमें स्पिरिचुअल मास्टर भी दे दिया, बट ये सब के बाद कृष्णा स्टॉप नहीं करते हैं। इसके बाद फिर वो सिचुएशंस को चेंज करते हैं, उसके बाद वो हमें सुपर सोल हमें गाइड करते हैं, हमें दिशा दिखाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। जैसे हम बहुत बार सुनते हैं श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल्स के बारे में कि उन्हें हमेशा से एक क्यूरियोसिटी थी, उन्हें समझना था कि ठीक व्हाट इज अदर देन दिस मटेरियल वर्ल्ड, इसके अलावा भी तो कुछ होगा, सिर्फ हम यही हैं क्या। उनके बहुत सारे बर्निंग क्वेश्चंस थे, एंड सुपर सोल ने उन सबको अलग अलग वे से हेल्प किया। किसी के लिए कॉलेज में डिवोटीज आते थे प्रोग्राम करने के लिए, तो दे वुड बी देयर। कभी उन्हें कुछ सेवा करने का मौका मिल जाता था, जैसे हम हिज होलीनेस गिरिराज स्वामी महाराज का पास टाइम हमें सबको पता है कि उन्होंने पहली बार श्रील प्रभुपाद को कॉलेज में देखा था, एंड उनमें वो बहुत एक बर्निंग डिजायर थी कि आई वांट टू नो द सुप्रीम ट्रूथ, मुझे इन चीज़ों को समझना है। एंड उसके लिए वो इतने अलग अलग गुरुज के पास जाते थे, बट कहीं ना कुछ चीज़ में वो डिससैटिस्फाइड हो जाते थे। एंड फिर जब उन्होंने श्रील प्रभुपाद को देखा, ही सेड दिस इज माय परफेक्ट मास्टर। और उन्होंने श्रील प्रभुपाद आई एम नॉट श्योर क्या पूछा श्रील प्रभुपाद ने, बट श्रील प्रभुपाद ने उनसे कहा कि डू यू वांट टू बी गॉड और डू यू वांट टू सर्व गॉड? इफ यू वांट टू बी गॉड, अगर आप क्या करना चाहते हैं, भगवान को सेवा करना चाहते हैं या भगवान बनना चाहते हैं? अगर आप भगवान बनना चाहते हैं तो फिर भगवान अपने कॉम्पिटिटर को क्यों हेल्प करेंगे, बट अगर आप भगवान को सेवा करना चाहते हैं तो वो आपको हेल्प करेंगे, वो आपको गाइड करेंगे। एंड तभी फिर महाराज को एकदम ऐसे लगा कि श्रील प्रभुपाद ने उनकी आत्मा में झांक लिया, एंड उनका काइंड ऑफ एक वो द वे ही रोट इट, आई कुड विजुअलाइज इट, यू नो, श्रील प्रभुपाद ने एकदम ही सॉ थ्रू महाराज एंड टुक इट बैक टू महाराज का वॉशरूम में भी, जहाँ उन्होंने मिरर पे कहीं लिख कर रखा था यू आर गॉड। सो ब्यूटिफुल। एंड गुरु महाराज का भी पास टाइम है कि गुरु महाराज को भी बहुत क्यूरियोसिटी थी कि यू नो व्हाट इज गॉड, वेयर इज गॉड। तो जब उन्होंने प्रभुपाद की, एक बार वो लाइब्रेरी में ऐसे ही घूम रहे थे और वहाँ काफ़ी सारी भगवद गीता थी और श्रील प्रभुपाद की भगवद गीता भी थी, बट गुरु महाराज ने जब श्रील प्रभुपाद की भगवद गीता को देखा तो एकदम अट्रैक्ट हो गए। एंड गुरु महाराज कभी कभी एक्सप्लेन करते हैं कि वो देखा मैंने, मुझे ऐसे लगा कि इट वाज लाइक यू नो बुक शाइन कर रही है एंड इट्स लाइक पिक मी अप। एंड गुरु महाराज ने देखी भी, बट उनके पास थोड़ा लक्ष्मी काम थी तो वो ले नहीं पाए। फिर जब वो कॉलेज गए तो हृदयानंद महाराज ने वहाँ पर एक कोर्स स्टार्ट किया था भगवद गीता पे, एक्स्ट्रा क्रेडिट कोर्स। तो गुरु महाराज इतने खुश हो गए। एंड गुरु महाराज और हृदयानंद महाराज बहुत अमेजिंग फ्रेंड्स थे, लाइक वो लोग सेम लोकेलिटी के थे एंड महाराज थोड़े से बड़े हैं गुरु महाराज से।
बट पहले महाराज आए, फिर उन्होंने गुरु महाराज को भी गाइड किया, इंस्ट्रक्ट किया, बहुत टाइम तक उन्होंने साथ में भक्ति करी। बट या सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, मतलब परमात्मा ने गाइड किया कृष्ण गुरु महाराज को भी कि भगवद गीता है, एंड उनका बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर था कि मुझे लेनी, कभी ना कभी मैं लक्ष्मी इकट्ठे करके मैं लूंगा। फिर जब उन्होंने कॉलेज में देखा कि हृदयानंद महाराज ले रहे हैं वो कोर्स, तो गुरु महाराज ने भी एनरोल कर लिया उनको, उनकी भगवद गीता मिली। एंड अराउंड 3 months या समथिंग में गुरु महाराज ने 2 बार भगवद गीता रीड कर ली वो कोर्स के लिए, एंड फिर he was very inspired and he joined. And सिर्फ एक क्वालिफिकेशन होना चाहिए हमें कि हम सिंसियर हो, हम भक्ति को सीरियसली लें। एंड गुरु महाराज हमेशा बोलते हैं you don't have to be perfect, you just have to be sincere. आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम परफेक्ट हो ही नहीं सकते, पर हम अगर सिर्फ सिंसियर हैं तो कृष्णा सीज दैट एंड ही इज सो हैप्पी। और गुरु महाराज जी भी बोलते हैं कि कृष्णा हमारे फॉल्ट्स नहीं देखते, उन्हें पता है हमें बहुत सारे फॉल्ट्स है, कितने तो हमने शायद अभी तक अनकवर भी नहीं किए, बट वो स्टिल हमें एक्सेप्ट करते हैं, फिर भी हमें बहुत प्यार करते हैं। और वो सिर्फ हमसे एक ही चीज़ देखना चाहते हैं कि हम एटलीस्ट सिंसियरली ट्राई करें, भले हम ट्राई कर करके फेल भी हो रहे हैं, बट वो सिर्फ ट्राई करने को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं। एंड जब हम ट्राई करते हैं तो कृष्णा इज हैप्पी, गुरु इज हैप्पी, गुरु एंड गौरांगा दे आर हैप्पी, डिवोटीज आर हैप्पी, एंड वो अप्रिशिएट भी करते हैं। जैसे एक डिवोटी हैं यहाँ पर उज्जैन में, कृष्ण मुकुंद प्रभु। तो जब महाराज हिज होलीनेस भक्ति चरण स्वामी महाराज ने डी-लैंड में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, तो वो प्रभु जी भी वहाँ थे। एंड उनका एक एस्पेक्ट ऑफ प्रीचिंग था फूड डिस्ट्रीब्यूशन, प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो लोग अलग अलग जगह पर जाते थे एंड तो परमिशन लेते थे एंड प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो आई थिंक फर्स्ट डे या इनिशियल डेज ही थे ये शुरू हुए हुए, और वो प्रभु जी और एक माता जी जा रहे थे ये सेवा में। तो महाराज हर थोड़ी देर में कॉल करके पूछ रहे थे कुछ हुआ। तो एक पॉइंट तक मतलब कुछ ही नहीं हो रहा था, कहीं उनको स्पेस ही नहीं मिल रही थी। तो वो प्रभु एक पॉइंट बहुत निराश हो गए, उन्होंने कहा मैं गुरु महाराज को कैसे बताऊं कि हम कॉन्स्टेंटली फेल हो रहे हैं, हमने एक प्लेट प्रसाद नहीं बाकी, कुछ नहीं किया। तो वो महाराज का कॉल नहीं उठा रहे थे। महाराज ने एक कॉल किया, उन्होंने नहीं उठाया। महाराज ने 2 कॉल्स किए, उन्होंने नहीं उठाया। महाराज ने तीसरी बार कॉल किया, उन्होंने नहीं उठाया। महाराज ने चौथी बार कॉल किया, उन्होंने तभी भी नहीं उठाया। महाराज ने वो दूसरी माता जी को कॉल किया कि क्या हो गया, सब ठीक है। एंड प्रभु माता जी वाज लाइक कि ये प्रभु थोड़े से डिप्रेस्ड हैं एंड ये नहीं उठा रहे फ़ोन, क्योंकि ये ना कुछ हो ही नहीं पा रहा हमसे। तो महाराज ने तब कुछ नहीं बोला, उन्होंने इट्स ओके बोला, उन्होंने बोला ठीक है आप आ जाओ। एंड उसके बाद जब वो पहुंच गए, फिर महाराज ने रात को ये प्रभु को ईमेल लिखा कि इट्स ओके कृष्णा सीज योर एफर्ट, आवर जॉब इज जस्ट टू ट्राई एंड सिंसियरली ट्राई, मुझे पता है यू सिंसियरली ट्राइड, सो कीप ट्राइंग एंड ऐसे। एंड फिर वो प्रभु मतलब इतने अंदर से हिल गए कि हम कुछ भी नहीं कर पाए, फिर भी महाराज इज सो मर्सीफुल, सो लविंग। वो शेयर कर रहे थे क्लास में। एंड एक और पास टाइम था कृष्ण किशोर प्रभु और महाराज का। कृष्ण किशोर प्रभु तब महाराज के सेक्रेटरी थे एंड महाराज ने पेस्टो पास्ता बनाना सिखाया। तो जब सिखाया तब बहुत अच्छा बना, उसके नेक्स्ट डे भी अच्छा बना। आई थिंक उसके 3rd डे महाराज ने वापस बनवाया था, तब इतना अच्छा नहीं बना था। तो महाराज ने कुछ तो बोला था प्रभु को कि इतना अच्छा नहीं बना है, पर फिर महाराज ने कहा इट्स ओके। फिर आई थिंक जब प्रभु लेने बैठे थे प्रसादियों कुछ, तो उन्होंने क्वांटिटीज थोड़ी प्रॉपर नहीं ली थी, तो महाराज ने उनको कुछ डांट दिया था। तो प्रभु ने कहा ठीक है सॉरी गुरु महाराज, ऐसा करके वो चले गए। और फिर बाद में महाराज को कुछ तो हुआ एंड ही वाज लाइक रात को अराउंड 3 उन्होंने कृष्ण किशोर प्रभु को नींद से उठाई, वाज लाइक तुमने प्रसाद नहीं लिया था। मैंने कहा नहीं गुरु महाराज ऐसा कुछ नहीं था। महाराज लाइक नहीं मुझे पता है तुमने डिनर नहीं लिया था क्योंकि तुम अपसेट थे कि मैंने तुम्हें डांटा। एंड इट्स लाइक महाराज हैड सो मच अप्रिसिएशन फॉर हिज डिसाइपल्स एंड वो शो भी करते थे
फिर महाराज ने ये इंश्योर्ड कि 3 बजे सुबह में प्रभु जी ने प्रसाद लिया। एंड उसके बाद भी एक आध बार महाराज बोलते थे कि तुम तब थोड़े हमें अच्छा नहीं लगा था, पर तुमने प्रसाद नहीं लिया था। सो मच लव, सो मच रेसिप्रोकेशन। तो इससे हम देखते हैं कि कैसे हमारे गुरु महाराज हमें अप्रिशिएट करते हैं, वो एनकरेज करते हैं कि हम जो भी थोड़ा बहुत करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड सिर्फ यही एक्सपेक्टेशन है कि कृष्णा की कि हम जो भी करें कृष्णा के लिए वो प्यार से करें, भले हम ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं। जैसे भगवद गीता में है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयचित तदहं भक्त्या उपायतम। नहीं, I'm sorry, मैंने मिक्स कर दिया। बट इन एसेंस द श्लोका में यही है कि आप भले मुझे कुछ थोड़ा सा भी ऑफर करो, बट इट शुड बी विथ लव। लव इज लाइक द मेन इंग्रेडिएंट। एंड गुरु महाराज बोलते हैं कि कृष्णा के पास सब कुछ है, सब कुछ है, बस उन्हें एक ही चीज चाहिए, वो है आपका प्यार, आपका हार्ट चाहिए उन्हें। तो गिव हिम द बेस्ट ऑफरिंग, गिव हिम योर लव। एंड एक और डिवोटी हमेशा बोलते हैं कि आई वांट टू ऑफर an anartha free heart to my Guru Maharaj, to Krishna. And it's so beautiful. बस सोच के it's so amazing. And last श्लोका देखते हैं and then I'll stop. आगे हम देखते हैं कि कृष्णा कैसे रेसिप्रोकेट करते हैं अपने डिवोटीज के साथ। पहले हमने देखा कि शुद्ध भक्तों की एक्टिविटीज क्या होती हैं, फिर कृष्णा कैसे उन्हें इंस्पायर करते हैं, कैसे उन्हें आगे बढ़ाते हैं, एंड अब वो रेसिप्रोकेट कैसे करते हैं। तो इसका थीम है कि भगवान की कैसे स्पेशल मर्सी होती है कि हमारे हार्ट में जो भी इम्पेडिमेंट्स हैं, जो भी रुकावटें हैं, जो भी खराबी है और जो भी इग्नोरेंस है, वो सबको वो दूर कर देते हैं एक लैम्प ऑफ नॉलेज के साथ, अपनी कृपा देकर। और हम पोपट में देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि कैसे चैतन्य महाप्रभु को लोग क्रिटिसाइज करते थे, स्पेशली प्रकाशानंद सरस्वती, कि आप सन्यासी हो, आप डांस क्यों कर रहे हो, आप हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन क्यों कर रहे हो, यू नो। तो चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें भी बहुत इंटरेस्टिंगली टैकल किया। तो कभी कभी जब लोग देखते हैं कि भक्त सिर्फ ऐसे डांस कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं सेंटिमेंटलिस्ट कंसिडर करने लगते हैं कि ये तो बस भावना में ही रहते हैं। बट डिवोटीज बहुत इंटेलिजेंट भी होते हैं। एंड हाँ, अगर डिवोटी जो है वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं भी है, तो भी गुरुवन कृष्णा हेल्प है अलग अलग वेज से। एंड हम देखते हैं कि कैसे हम सब ने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे होंगे कहाँ डिवोटीज को हेल्प मिली है। एंड सिर्फ एक ही क्वालिफिकेशन चाहिए हमें कि हम भक्ति को पूर्ण कृष्ण कॉन्शियस वे में करने की कोशिश करें, एटलीस्ट जितना बेस्ट हम अपने एंड से कर सकते हैं वैसे करें। एंड जो सारी नॉलेज है वो हमें रिवील हो जाती है। कृष्णा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, कोई भेदभाव नहीं करते। जो एकदम जेन्युइनली भक्ति करने का प्रयास करते हैं उन्हें कृष्णा हेल्प करते हैं। एंड कृष्णा एक बिल्कुल शाइनिंग लैम्प की तरह है जो हमारे हार्ट की सारी डार्कनेस को दूर कर देते हैं। एंड हमारे हार्ट में कितने कितने समय का मेल भरा हुआ है और कितना सारे हमने जन्म लिए, कितने सारे इम्प्रेशंस हैं। एक क्लास में मैं सुन रही थी कि हमने सबसे खराब में खराब चीजें भी करी हैं अपने पास्ट लाइफ में, तो उन सबके इम्प्रेशंस हैं। एंड धीरे धीरे हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करके वो क्लीन आउट होता है। एंड भक्ति करके वो क्लीन होता है, आर्ग्यूमेंट करके नहीं और डिस्कशन करके नहीं, मेंटल स्पेकुलेशन से नहीं, बट सिर्फ और सिर्फ हरि नाम से और भक्ति से। एंड फाइनल पॉइंट इसके साथ एंड करूंगी कि
जो स्पेशल मर्सी है वो भक्तों को मिलती है जो सिंसियरली कोशिश करते हैं भगवान को सर्व करने का, भगवान की सेवा करने का। एंड उन्हें समझना इजी बिल्कुल भी नहीं है, बट अगर हम उन्हें थोड़ा भी समझ पा रहे हैं कृष्णा को, तो वो उन्हीं की मर्सी है कि वो हमें चांस दे रहे हैं, वो हमें इंटेलिजेंस दे रहे हैं कि हम उन्हें समझ सकें। एंड सिर्फ भक्ति से ही हम कृष्णा को प्लीज कर सकते हैं। एंड कृष्णा को सिर्फ हमारा हृदय चाहिए, तो वी कैन ऑल ट्राई एंड प्रे कि हम गुरु महाराज और कृष्णा को एक क्लीन अनर्था फ्री हार्ट ऑफर करें। थैंक यू सो मच माता जी, प्रभु जी से कृष्णा। मुझसे कोई भी भूल हुई हो तो आप क्षमा करिएगा। एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि आपने मुझे चांस दिया, तो फिर मैंने थोड़ी सी पढ़ाई करी। कृष्णा। हरे कृष्णा नारदी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब बहुत सुंदर तरीके से तुमने समझाया कि किस तरह कृष्ण को, जब भगवान कृष्ण की कृपा होती है तभी हम कृष्ण को समझ पाते हैं और से प्यार कर सकते हैं, और कृष्ण को सिर्फ हमारा हृदय चाहिए और कुछ नहीं। बहुत अच्छे से समझाया। और किसी का कोई पॉइंट्स है या प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं प्लीज। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। हरे कृष्णा जी। थैंक यू सो मच माता जी, बहुत अच्छा क्लास था आपका। आपने बहुत अच्छे से बताया कि हमें सिर्फ गुरु महाराज एंड कृष्णा को ऑफर करना चाहिए, हमें बस उनको हमारा बस हार्ट चाहिए। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। Hare Krishna. Thank you so much, Naradi. Wonderfully covered. A lot of examples, so that really helps us to understand. Hare Krishna. Krishna, thank you so much for coming.